गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का क्लास आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट क्लास है। आज की क्लास में हम आपको कुछ वैसे सर्किट्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं जो कि आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ मंडे से आपका एग्जाम भी प्रारंभ हो रहा है, अतः आप लोग वीडियोस को लास्ट तक अवश्य देखें। ये वीडियो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि सर्किट्स जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, जैसे क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, लीकेज सर्किट। आदर्श सर्किट जो होता है उसको हम लोग कहते हैं क्लोज सर्किट। एक क्लोज सर्किट में जो आवश्यक तथ्य होने चाहिए वो होते हैं फ्यूज, स्विच, वायर, वोल्टेज सोर्स और लोड। इसमें से फ्यूज का प्रयोग हम लोग सेफ्टी के लिए करते हैं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से करते हैं। स्विच का प्रयोग हम लोग कंट्रोलिंग के लिए करते हैं। वायर काफी इंपॉर्टेंट है जिससे कि हम लोग बैटरी या सप्लाई को, एसी सप्लाई को लोड तक पहुंचाते हैं। आज हम आपको कुछ वैसे सर्किट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं जो प्रायः आपके जिंदगी में हमेशा देखने के लिए मिलता है। जैसे एक अलार्म घंटी को हम लोग अपने घर में किस प्रकार से सेट करेंगे। तो अलार्म घंटी को सेट करने के लिए जो एसी सप्लाई पर कार्य करता हो या डीसी सप्लाई पर, अलार्म घंटी में से दो तार निकले होते हैं। हम लोग एक तार को स्विच के एक पॉइंट पर, हम लोग अलार्म के एक तार को ऑन ऑफ स्विच के एक पॉइंट पर जोड़ते हैं, ऑन ऑफ स्विच का दूसरा पॉइंट पर मेन सप्लाई जोड़ते हैं और मेन सप्लाई का दूसरा तार डायरेक्ट अलार्म के साथ जोड़ते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। दूसरा जो है वो लैंप को अर्थात बल्ब को या फिर ट्यूबलाइट को किस तरह हम लोग जोड़ते हैं। बल्ब होल्डर में से दो तार जो हम लोग निकालते हैं उसमें से एक तार ऑन ऑफ स्विच पर जोड़ते हैं, ऑन ऑफ स्विच के दूसरे पॉइंट पर मेन सप्लाई का एक तार जोड़ते हैं और मेन सप्लाई का दूसरा तार डायरेक्ट बल्ब होल्डर पर जोड़ते हैं। अर्थात कहीं भी हम लोग जब स्विच लगाते हैं तो वो सीरीज में लगाते हैं और प्रायः यह कोशिश करना चाहिए हम लोग को कि स्विच जब भी लगाएं तो फेज वायर के साथ लगाएं, न्यूट्रल वायर के साथ कभी भी स्विच को न जोड़ें। ठीक इसी तरह सीलिंग फैन या टेबल फैन के लिए जो हम लोग फैन रेगुलेटर प्रयोग करते हैं, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक्स हो या इलेक्ट्रिकल फैन रेगुलेटर हो, उसको भी हम लोग सीरीज में ही जोड़ते हैं। तो मेन लाइन का एक तार हम लोग स्विच पर देंगे, स्विच के दूसरे पॉइंट से हम लोग फैन रेगुलेटर का एक सिरे को कनेक्ट करेंगे, फैन रेगुलेटर का दूसरा सिरा पंखे से जोड़ेंगे और पंखे के एक तार पर मेन सप्लाई का न्यूट्रल तार जोड़ेंगे, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। अगर कहीं पर 2 पिन सॉकेट या 5 पिन सॉकेट्स का कनेक्शन करना होता है तो वहां भी हम लोग मेन सप्लाई का एक तार स्विच पर जोड़ते हैं, स्विच से तार निकाल करके सॉकेट्स के एक सिरे पर लाइव जिस पर लिखा होता है L लिखा होता है उस पर जोड़ते हैं। मेन सप्लाई का दूसरा तार डायरेक्ट हम लोग सॉकेट्स के एंड पॉइंट पर जोड़ते हैं। सॉकेट्स का जो मोटा वाला पिन होता है, जो सबसे ऊपर वाला पिन होता है, वो अर्थिंग का पिन होता है और उस पॉइंट पर अगर वायरिंग में अर्थिंग किया हुआ है, घर में अर्थिंग का पॉइंट दिया हुआ है, तो वहां से एक तार हम लोग वहां पर जोड़ते हैं। प्रायः हम लोग गर्म तार जहां पर लाइव वायर को जोड़ते हैं, गर्म तार को जोड़ते हैं, उसके लिए रेड वायर का यूज करेंगे, न्यूट्रल के लिए ब्लैक वायर का यूज करेंगे और अर्थिंग के लिए ग्रे या ग्रीन वायर का यूज करते हैं। सिंगल फेज सप्लाई में इसी सिस्टम के अनुसार हम लोग कार्य करते हैं। नेक्स्ट है 2 2-वे स्विच के द्वारा हम लोग जीने का वायरिंग, सीढ़ी का वायरिंग, टनल वायरिंग बनाते हैं, जिसमें किसी भी स्विच के द्वारा हम लोग एक बल्ब को जला सकते हैं और किसी भी स्विच के द्वारा उस बल्ब को बुझा सकते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। एक 2-वे स्विच के एक रास्ते को दूसरे 2-वे स्विच के एक रास्ते से,
दूसरे टू वे स्विच के दूसरे रास्ते को पहले टू वे स्विच के एक रास्ते से जोड़ते हैं। बल्ब का एक तार एक टू वे स्विच के पोल पर, बल्ब का एक तार मेन लाइन में और मेन लाइन का एक तार पहले टू वे स्विच के पोल पर जोड़ते हैं। दो या दो से ज्यादा स्थान से अगर बल्ब को नियंत्रित करना है तो उसके लिए हम लोग स्विच की संख्या को बढ़ाते हैं, इंटरमीडिएट स्विच का यूज करते हैं। तो एक बल्ब को 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान से भी कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे प्रैक्टिकल प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो प्रैक्टिकल प्लेलिस्ट में ये वीडियो अपलोड किया हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं कि एक बल्ब को 2 या 2 से अधिक स्थान से अगर हमको कंट्रोल करना है तो उसको किस तरह से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हम लोग का एक सर्किट है जिसको हम लोग कहते हैं ट्यूबलाइट का कनेक्शन। जनरली देखिए आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स चॉक्स वाले ट्यूबलाइट्स प्रयोग किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स चॉक्स में 6 पॉइंट निकले होते हैं, जिसमें से 2 पॉइंट पर हम लोग मेन सप्लाई देते हैं और बाकी का 4 पॉइंट जो बचता है उसमें से 2 पॉइंट ट्यूबलाइट के एक साइड के फिलामेंट को और 2 तार ट्यूबलाइट के दूसरे फिलामेंट को देते हैं। लेकिन यहां पर जो आपको ये फिगर फ्लैश किया जा रहा है, यह फिगर एक इलेक्ट्रिक फिगर है जो पहले हम लोग प्रयोग करते थे और आजकल भी इसका प्रयोग होता है। इसमें एक स्टार्टर लगा होता है, एक चॉक लगा होता है। तो मेन सप्लाई का एक तार हम लोग ऑन ऑफ स्विच पर जोड़ते हैं, ऑन ऑफ स्विच से तार निकाल कर करके हम लोग चॉक पर देते हैं, चॉक से निकाल कर करके एक तार हम लोग ट्यूबलाइट के एक फिलामेंट के एक सिरे पर देते हैं। मेन सप्लाई का दूसरा तार दूसरे फिलामेंट के एक सिरे पे देते हैं और दोनों साइड्स के फिलामेंट का एक एक तार जो होता है उस पर हम लोग स्टार्टर जोड़ते हैं। यहां अगर 40 वाट का ट्यूबलाइट है तो चॉक भी हमको 40 वाट का यूज करना पड़ेगा। चॉक अगर नहीं है, चॉक्स के अनुपस्थिति में हम लोग चॉक के स्थान पर 200 वाट के बल्ब का यूज कर सकते हैं। या घर में जो हम लोग प्रेस आयरन करते हैं उसमें जो फिलामेंट लगे होते हैं उसका भी चॉक के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। यदि ट्यूबलाइट 20-20 वाट का है तो 2 ट्यूबलाइट को हम लोग एक चॉक से नियंत्रित कर सकते हैं। प्रैक्टिकल के प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।